नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी महसूस की है। वो है हमारे देश के सरकारी दफ्तरों, खासकर सरकारी बैंकों में होने वाली धांधली, भ्रष्टाचार और लापरवाही। ये वो समस्याएं हैं जो हर दिन लाखों आम भारतीयों को परेशान करती हैं। आपने भी शायद किसी सरकारी बैंक में लंबी लाइन में खड़े होकर घंटों इंतजार किया होगा या किसी कर्मचारी की बेरुखी का सामना किया होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे। हम इसकी जड़ तक जाएंगे, समझेंगे कि ये समस्याएं क्यों हैं और सबसे जरूरी, ये बताएंगे कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। सरकार के लिए भी हमारे पास एक सकारात्मक संदेश है, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर सिस्टम बना सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि सरकारी बैंक हमारे लिए कितने अहम हैं। भारत जैसे देश में जहां शहरों से लेकर गांवों तक लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने, लोन लेने या दूसरी वित्तीय जरूरतों के लिए बैंकों पर निर्भर हैं, सरकारी बैंक एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये वो संस्थान है जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, स्टूडेंट लोन हो या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना। लेकिन सच्चाई ये है कि इन बैंकों में जाने का अनुभव ज्यादातर लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। आप सुबह सुबह बैंक पहुंचते हैं, टोकन लेते हैं और फिर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। काउंटर पर पहुंचते हैं तो कर्मचारी कहता है, अरे फॉर्म में ये गलत है, वो गलत है, कल आना। या फिर वो क्लासिक बहाना, सिस्टम डाउन है, नेटवर्क नहीं है। और अगर आपने थोड़ा सा भी सवाल पूछ लिया तो जवाब में ऐसा ताना मिलता है जैसे आपने उनका कोई पर्सनल अपमान कर दिया हो। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये उस मेहनतकश इंसान का अपमान है जो अपनी रोजी रोटी छोड़कर, अपने जरूरी काम छोड़कर उस बैंक में आया है। और अगर बात सिर्फ बेरुखी तक सीमित होती तो शायद फिर भी बर्दाश्त कर लेते। लेकिन असल समस्या तो तब शुरू होती है जब काम करवाने के लिए आपसे चाय पानी मांगा जाता है। जी हाँ, रिश्वतखोरी, जो आज भी हमारे सरकारी दफ्तरों में जड़ें जमाए बैठी है। चाहे पासबुक अपडेट करानी हो, लोन की फाइल आगे बढ़ानी हो या फिर कोई पुराना खाता बंद करना हो, कुछ कर्मचारी बिना अपनी जेब गर्म किए फाइल को टच तक नहीं करते। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो हर छोटे बड़े शहर, हर गांव में फैला हुआ है। चलिए, इसे और बेहतर समझने के लिए मैं आपको दो रियल लाइफ कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी है रामलाल जी की, जो एक छोटे से गांव में किसान हैं। रामलाल जी अपने खेतों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने अपने नजदीकी सरकारी बैंक गए। वहां कर्मचारी ने उनकी फाइल देखी और कहा, आपके कागजात में कुछ कमी है, 5,000 रुपए दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रामलाल जी ने अपनी जमा पूंजी से पैसे दिए, क्योंकि उनके लिए वो क्रेडिट कार्ड जरूरी था। लेकिन 3 महीने बाद भी कार्ड नहीं मिला। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि उनकी फाइल तो प्रोसेस ही नहीं हुई थी। वो 5,000 रुपए, वो तो कर्मचारी की जेब में चले गए। दूसरी कहानी है प्रिया की, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। प्रिया अपनी स्कॉलरशिप का पैसा निकालने बैंक गई। कर्मचारी ने कहा, आपका आधार कार्ड मिसमैच हो रहा है, नई कॉपी लाओ। प्रिया 3 बार बैंक गई, हर बार नया बहाना। आखिर में उसे एक एजेंट के जरिए 1,000 रुपए देकर अपना ही पैसा निकालना पड़ा। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनकर गुस्सा आता है ना? ये सिर्फ रामलाल जी या प्रिया की कहानी नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सब की कहानी है। हर दिन लाखों लोग इन परेशानियों से जूझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए, इसकी जड़ तक जाते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है जवाबदेही की कमी। सरकारी बैंकों में ज्यादातर कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का कोई डर नहीं होता। चाहे वो काम करें या ना करें, महीने के आखिर में सैलरी उनके खाते में आ ही जाएगी। तो फिर वो क्यों जल्दी करें? क्यों ग्राहकों की परेशानी को समझें? दूसरी वजह है पुरानी व्यवस्था। कई सरकारी बैंक आज भी 20 से 30 साल पुरानी प्रक्रियाओं पर चल रहे हैं। फाइलों का ढेर, धीमे धीमे चलने वाले कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का अभाव। डिजिटल इंडिया का नारा तो हम सब सुनते हैं, लेकिन कई बैंकों में सर्वर डाउन और नेटवर्क नहीं जैसे बहाने आज भी आम हैं। तीसरी और सबसे गंभीर वजह है भ्रष्टाचार का सिस्टम। रिश्वतखोरी इस कदर जड़ जमा चुकी है कि कुछ कर्मचारी इसे अपनी अतिरिक्त कमाई का जरिया मानते हैं। और चौथी वजह है कर्मचारियों की ट्रेनिंग की कमी। कई कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी या कस्टमर सर्विस की बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं दी जाती। नतीजा, वो न तो ग्राहकों के सवालों का जवाब दे पाते हैं, न ही उनका काम समय पर कर पाते हैं। अब जरा सोचिए, इन सब का असर किस पर पड़ता है? सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम आदमी को। वो मजदूर
जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर बैंक की लाइन में खड़ा है, वो छोटा दुकानदार जो अपने बिजनेस के लिए लोन लेने आया है, वो स्टूडेंट जो अपनी स्कॉलरशिप के पैसे के लिए चक्कर काट रहा है। इन लोगों का समय बर्बाद होता है, उनकी मेहनत की कमाई रिश्वत में चली जाती है, और सबसे दुखद, उनका सरकारी सिस्टम पर भरोसा टूटता है। और दोस्तों, ये भरोसा टूटना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब जनता का विश्वास टूटता है तो देश की प्रगति भी प्रभावित होती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये समस्याएं नई हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास में झांकें तो 1970 से 80 के दशक में लाइसेंस राज का दौर था। तब हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। सरकारी दफ्तरों में फाइलें महीनों तक दबाकर रखी जाती थीं। लेकिन 1991 में आर्थिक सुधारों ने इस सिस्टम को काफी हद तक बदला। डिजिटल इंडिया, आधार और यूपीआई जैसे कदमों ने प्रक्रियाओं को आसान किया। फिर भी सरकारी बैंकों और दफ्तरों में सुधार की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? दोस्तों, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। हमें रास्ते तलाशने होंगे। सरकार को, बैंकों को और हमारी जनता को मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना होगा। सबसे पहले मैं सरकार और बैंकों के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला, डिजिटलीकरण को और मजबूत करना होगा। हर सरकारी बैंक में तेज इंटरनेट, आधुनिक सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएं अनिवार्य होनी चाहिए। पासबुक अपडेट, खाता खोलना, लोन अप्लाई करना, ये सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं। अगर लोग घर बैठे ये काम कर सकें, तो न लंबी लाइनें होंगी न कर्मचारियों की मनमानी। दूसरा, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। हर कर्मचारी के परफॉर्मेंस की नियमित समीक्षा हो। जो लापरवाही करें, जो रिश्वत लें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, कर्मचारियों को नियमित ट्रेनिंग देनी होगी। उन्हें नई टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और प्रोफेशनल बिहेवियर सिखाया जाए। उन्हें समझाया जाए कि ग्राहक उनकी प्राथमिकता है, न कि उनकी परेशानी। चौथा, एक मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम बनाना होगा। हर बैंक में एक ऑनलाइन पोर्टल हो जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और उसका समाधान 48 घंटे में हो। और पांचवां, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। सीसीटीवी कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्टिंग ऑपरेशंस जैसे तरीकों से रिश्वतखोर कर्मचारियों को पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, बदलाव सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा। हमारी यानी जनता की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई कर्मचारी रिश्वत मांगे तो चुपचाप पैसे देने के बजाय उसकी शिकायत करें। आप बैंक की वेबसाइट, भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या यूपीआई जैसे ऑप्शंस से आप कई काम घर बैठे कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, अपने अधिकारों को जानें। अगर कोई कर्मचारी आपको परेशान करे तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से जवाब दें। आपका पैसा, आपका समय, आपका हक, इनका सम्मान होना चाहिए। अब मैं सरकार को एक सकारात्मक संदेश देना चाहूंगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे पास टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनतकश जनता। लेकिन अगर सरकारी दफ्तरों और बैंकों में ये लापरवाही और भ्रष्टाचार चलता रहा, तो हमारी प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। सरकार को इन समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा। डिजिटल इंडिया की तरह ही अब समय है एक ट्रांसपेरेंट इंडिया और अकाउंटेबल इंडिया का। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझे और हर नागरिक को सम्मान और सुविधा मिले। दोस्तों, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। हम वो देश हैं जिसने चंद्रयान से लेकर यूपीआई तक दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हमारी असली ताकत तब दिखेगी जब हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत करेंगे कि कोई रामलाल जी अपनी मेहनत की कमाई रिश्वत में न गंवाए, कोई प्रिया अपनी स्कॉलरशिप के लिए चक्कर न काटे। ये बदलाव मुमकिन है बशर्ते हम सब मिलकर इसके लिए काम करें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? सरकारी बैंकों और दफ्तरों में सुधार के लिए आपका क्या सुझाव है? क्या आपने कभी ऐसी कोई परेशानी फेस की है? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी, अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।